हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लर्निंग स्पेयर। आज हम बीएड की बुक स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्थ सेमेस्टर की। बुक का नाम है जेंडर, सोशल, स्कूल एंड सोसाइटी। और इसका फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करेंगे। इसी तरीके से बाकी के सारे यूनिट्स भी कवर होंगे और सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए। तो पहला यूनिट आज हम देखते हैं, बेसिक्स ऑफ जेंडर। पहला हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड मीनिंग। Gender is a social construct that refers to the characteristics, opportunities, and relationship associated with being a man or woman. Gender is a complex concept that intersect with the other aspect of identity such as race, class, and disability. कहा जा रहा है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर एक सोसाइटी के द्वारा बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटी एंड रिलेशनशिप जो कि एक इंसान के साथ एसोसिएटेड यानी कि लिंक की जाती है। ए मैन और वुमेन, वुमेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वुमेन की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, रिलेशनशिप्स होंगी। एक मैन है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके रिलेशनशिप, उसकी अपॉर्चुनिटीज़, उसकी जिम्मेदारियाँ जिस तरीके से होंगी वो उनके साथ जो एसोसिएट होंगी उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैन है या वुमेन है। उसके बाद जेंडर एक कहा जा रहा है कि जेंडर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरसेक्ट करता है जो बाकी के अदर आइडेंटिटी एस्पेक्ट है। जैसे आइडेंटिटी एस्पेक्ट मतलब हम पूछते हैं कि किसी की रेस क्या है, किसी की क्लास क्या है, किसी की डिसेबिलिटी की जो अगर है तो वो किस तरीके की है। उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है, दैट इज़ जेंडर का कॉन्सेप्ट। जेंडर का कॉन्सेप्ट में हम पूछते हैं कि किसी का जेंडर क्या है तो वो उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। जिस तरीके से क्लास उसकी आइडेंटिटी बन जाता है, किस कास्ट का है वो आइडेंटिटी बन जाता है। इस तरीके से जेंडर क्या है ये भी एक आइडेंटिटी इंसान की शो करता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। जेंडर क्या है, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है यानी कि सोसाइटी के द्वारा बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जेंडर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो जेंडर इंक्लूड द रोल, बिहेवियर एंड एक्सप्रेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल का रोल क्या है सोसाइटी में, उसका बिहेवियर और उसके एक्सप्रेशंस, ये सारे इंक्लूड करते हैं एक जेंडर के अंदर। उसके बाद क्या कैरेक्टर है, जेंडर इज ऑफन कैटेगराइज मस्कुलाइन, फेमिनाइन और नॉन बाइनरी। मस्कुलाइन वालों को अक्सर हम मेल कह देते हैं, फेमिनाइन वाले को फीमेल कह देते हैं, नॉन बाइनरी वालों को थर्ड जेंडर कह देते हैं या कुछ और सोसाइटी में जो भी कहा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं हम जेंडर को, और मैन को, फीमेल को और थर्ड जेंडर को। ये मैन हो जाता है, ये वुमेन हो जाता है, थर्ड जेंडर हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके की कैटेगरी में उस जेंडर को रखा जाएगा। फिर जेंडर वेरीज अक्रॉस सोसाइटीज़ एंड कैन चेंज ओवर द टाइम। ये बड़ी बात है कि हर एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जिस तरीके का उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके के उस सोसाइटी के अंदर रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक पैट्रियार्टिकल सोसाइटी है तो वहाँ पे जैसा कि हमारे नॉर्मल सोसाइटीज़ में होता है, जो फादर होते हैं वो हेड होते हैं फैमिली के। लेकिन कुछ सोसाइटी होती है तो मैट्रियार्टिकल सोसाइटी होती है जहाँ पे जो मदर होती है वो हेड होती है सोसाइटी की। तो हमारे यहाँ पे जेंडर अलग तरीके से डिसाइड होंगे और जो मैट्रियार्टिकल सोसाइटी होगी जो उसके रूल्स होंगे उस तरीके से वहाँ पे जेंडर डिसाइड होंगे। अंडरस्टैंड। फिर चेंज ओवर द टाइम, टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है कोई सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी के साथ इन्फ्लुएंस हो गई हो तो अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज कर ले। कुछ जो लोग होते हैं सोसाइटी के जो लीड करते हैं उसे, वो टाइम के साथ चेंज हो जाएँ। इस तरीके की चीज़ें भी देखी जाती है। नेक्स्ट इज जेंडर इज़ हायरार्कियल एंड कैन लीड इन इक्वलिटीज़। कई सारी सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटीज़ हो जाती है। कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ जेंडर्स होते हैं जो डोमिनेट करते हैं, कुछ होते हैं जो सप्रेस किए जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी देखी जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ की पॉइंट्स अबाउट जेंडर। की पॉइंट्स अबाउट जेंडर में हम देखेंगे, जेंडर इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट, वी डोंट हैव इट विद बर्थ। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी में आकर के ही ये कॉन्सेप्ट बनता है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही ये कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन हम इसे बर्थ के साथ नहीं लाते हैं साथ में। बर्थ के साथ क्या आता है, एक इंसान का सेक्स डिसाइड होता है, ना कि उसका जेंडर। सेक्स क्योंकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इस वजह से। जेंडर क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी ने बनाया है। नेक्स्ट इज जेंडर में बी डिफरेंट इन एवरी कल्चर एंड कैन चेंज ओवर द टाइम। जिस तरीके का हमने पहले देखा
जेंडर क्या है, एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, और हर कल्चर में, इन एवरी कल्चर, ये अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, और टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट इज जेंडर इज लर्न थ्रू सोशलाइजेशन विच इज प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाय पेरेंट्स, टीचर एंड पीयर्स एंड मीडियाज। जो जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इंसान, एक पर्सन कब समझता है, जब वो सोसाइटी के अंदर जाता है, उसका सोशलाइजेशन होता है, यानी कि सोसाइटी से मिलता है, जुलता है, उस तरीके से इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के साथ, तब उसका उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसका जेंडर डिसाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज रोल ऑफ जेंडर। जेंडर का रोल क्या क्या है, सिंपल है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। जिस तरीके की सोसाइटी होगी, लाइक पैट्रियार्टिकल सोसाइटी जो हमारी नॉर्मल होती है, उसके अंदर एक जो मेल होता है वो इकोनॉमिकल रोल उसका अलग होता है फीमेल से, और सोशल रोल अलग होता है, पॉलिटिकल रोल अलग होता है। इस तरीके से सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसके रोल्स डिसाइड किए जाते हैं। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ जेंडर। जेंडर का स्कोप क्या है, मीन्स किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके की चीज़ें उसमें आती है। कवर्स द स्टडी ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। देखिए यहाँ पर क्या जेंडर के अंदर क्या कवर किया जाता है, सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। जैसे कि हमने देखा किस तरीके की कैटेगरीज में उसे रखा जाएगा, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, किस तरीके की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कवर करता है स्टडी करने के लिए। फिर एनालाइज करता है हाउ जेंडर रोल्स इम्पैक्ट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी अक्रॉस वेरियस आस्पेक्ट। अलग अलग आस्पेक्ट के अंदर एक जेंडर का रोल किस तरीके से सोसाइटी में इम्पैक्ट करता है, वो एक उसका स्कोप हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लाइक जैसे कि कौन से अलग अलग आस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो, लाइक एजुकेशन, फैमिली, वर्क, पॉलिटिक्स, हेल्थ, इंक्लूडिंग टॉपिक्स लाइक जेंडर, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सोशलाइजेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन द क्लासरूम। तो इस तरीके की चीज़ें होती है जो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। इन सारी प्लेसेस पे जेंडर का क्या रोल होता है, जैसे कुछ स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, कुछ जेंडर के लिए हमारे मन में स्टीरियोटाइप होते हैं, या लोगों के मन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर इक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी होती है, जेंडर सोशलाइजेशन होता है। इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो स्कोप में, जेंडर के स्कोप के अंदर आती है। इन जगहों पे जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है यूज़ करके हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, दैट इज़ स्कोप ऑफ जेंडर। नेक्स्ट इज़ की एरियाज ओवर कवर इन जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ के अंदर कौन कौन से एरियाज जो हैं हम कवर करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ डिफाइनिंग सेक्स एंड जेंडर। किसी भी इंसान का, पर्सन का सेक्स और जेंडर डिफाइन करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस बिटवीन सेक्स एंड सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ जेंडर। किसी भी जेंडर का, किसी भी इंसान का बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन मीन्स उसके अंदर डिफरेंस क्या है, किस तरीके का डिफरेंस है, और किस जेंडर की कैटेगरी में आएगा, ये करने के लिए मदद करता है। ये हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। फिर क्या स्टडी करते हैं, जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स। जेंडर के रोल क्या है, स्टीरियोटाइप्स क्या हैं, ठीक है। एग्जामिन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल। मेल या फीमेल होने के साथ क्या रोल्स हैं, क्या रूल्स उसके बने हुए हैं, कुछ रूल्स जो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। हाउ दिस स्टीरियोटाइप कैन लिमिट इंडिविजुअल। और इस तरीके के स्टीरियोटाइप एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल की ग्रोथ को किस तरीके से लिमिट करते हैं। कई सारी सोसाइटीज़ में होता है, आज भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो वो एक लिमिटेशंस है। ये सारी स्टडीज़ करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज जेंडर सोशलाइजेशन। एनालाइज हाउ इंडिविजुअल कैन लर्न जेंडर रोल्स थ्रू फैमिली, पीयर्स, मीडिया एंड एजुकेशन। जेंडर सोशलाइजेशन के अंदर क्या स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल के रोल्स उसकी फैमिली में, मीडिया में और सोसाइटी में। इस तरीके की स्टडी इसमें करते हैं। फिर जेंडर इनइक्वालिटी, इसके अंदर क्या एक्सप्लोर करते हैं, स्टडी करते हैं। एक्सप्लोरिंग द systematic disparities faced by women and marginalized gender in areas like education, employment, political participation and health care। इन सब सेक्टर्स में जो जेंडर है, जो डिफरेंट वुमेन है, या फिर जो सप्रेसिव जेंडर है, वो किस तरीके की चीज़ें फेस करते हैं, वो स्टडी किया जाता है। फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस स्टडी किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इट। कौन कौन से फैक्टर इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, ये चीज़ स्टडी की जाती है। और जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होती है। फिर
फेमिनिस्ट थ्योरीज़ क्या होती है वो अलग अलग स्टडी करते हैं। फिर जेंडर सेंसिटिव पेडागोलॉजी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती है। जेंडर बेस्ड पेडागोलॉजी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, implementing teaching method that address gender bias and promote inclusive learning environment। इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाती है बच्चों को कि इस तरीके के मेथड जो कि जेंडर बाइस को प्रमोट ना करे और इंक्लूसिव लर्निंग जो होती है इन्वायरमेंट ऐसा बनाए जिसमें इंक्लूसिव लर्निंग की जा सके। इस तरीके की स्टडी करते हैं जेंडर सेंसिटिव पेडागोलॉजी में। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स और जेंडर के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे। तो सेक्स इज बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइंड अ पर्सन एज अ मेल और फीमेल, while gender is a social and cultural role associated with those characteristics। बिल्कुल ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यही डिफरेंस सबसे बड़ा है कि जो है सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और जो जेंडर है वो एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। अब हम इस डिफरेंस को थोड़ा टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। यस, पहला है इस साइड सेक्स लिखा हुआ, सेक्स का क्वालिटीज लिखी हुई है, इस साइड जेंडर की। तो सेक्स डिफरेंट फ्रॉम जेंडर कैसे? सेक्स रेफर टू द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन के बीच में बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंस जो होते हैं वो बताता है कौन? सेक्स। फिर जेंडर है, जेंडर के अंदर क्या आता है? रेफर सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर क्या डिफरेंस होगी वो जेंडर के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर सेक्स हैज़ टू मेन कैटेगरीज। सेक्स में क्या कैटेगरीज आती है? मेल और फीमेल। लेकिन जेंडर में क्या कैटेगरीज आती है? मस्कुलाइन और फेमिनाइन। अब ये कोई भी हो सकता है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जैसा कि हमने पढ़ा है ऊपर। फिर सेक्स रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस टाइम एंड कल्चर, क्योंकि एक बच्चा अगर मेल पैदा हुआ है तो वो मेल ही रहेगा, टाइम एंड कल्चर के अकॉर्डिंग भी कहीं भी चला जाए किसी भी कल्चर में मेल ही रहेगा इसी तरीके से। लेकिन जेंडर में ऐसा नहीं होता। जेंडर रोल्स एक्सपेक्टेशंस में भी डिफरेंट अक्रॉस द टाइम एंड कल्चर। जेंडर डिसाइड होगा कल्चर के अकॉर्डिंग। किसी सोसाइटी में अगर फीमेल लीड कर रही है तो उसे जो मस्कुलाइन जेंडर माना जाएगा, लेकिन अगर मेल लीड कर रहा है तो उसे मस्कुलाइन जेंडर माना जाएगा, भले ही वो मैन हो या वुमेन हो। इस तरीके की चीज़ें होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेक्स इज क्रिएटेड बाय रिप्रोडक्शन नीड्स, दैट इज बायोलॉजिकल फीचर। सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल फीचर्स है। फिर जेंडर इज डिस्टिंक्शन आर क्रिएटेड बाय सोशल नॉर्म्स। जेंडर के अंदर जो डिफरेंस होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं? सोशल नॉर्म्स की वजह से। सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं वही दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा करते हैं। इस तरीके की बात है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। यहाँ से चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इस टेबल को एक बार फिर से गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? हमने चाहे ये पढ़ ली, लेकिन अब होता क्या है ये पढ़ता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज व्हेन समवन इज ट्रीटेड अनफेयरली और अनइक्वली बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। उनके जेंडर की वजह से उनको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। इट कैन इंक्लूड सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकता है इसके अंदर, अनइक्वल पे भी हो सकता है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक ह्यूमन राइट वायोलेशन भी है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। नेक्स्ट इज इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। पहले पढ़ते हैं कॉजेज़। कॉजेज़ कैन बी ट्रेडिशनल मेंटालिटीज़ दैट प्रेजुडाइज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जेंडर। कुछ ट्रेडिशनल मेंटालिटीज़ होती है कि हाँ ये जेंडर का यही काम होता है, जैसे फेमिनाइन जेंडर है या मेल या वुमेन है तो उसका काम है कि घर में रहे, खाना बनाए, इस तरीके की चीज़ें। या फिर कुछ जेंडर की अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिज, इस तरीके की चीज़ें। तो कुछ प्रेजुडाइज होते हैं जो कि अगेंस्ट होते हैं पर्टिकुलर जेंडर के, ये उसका पहला कॉज है। फिर इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय क्लियर डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन द मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन के बीच में क्लियर डिवीज़न ऑफ लेबर है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर फीमेल है तो घर पे रहेगी, मेल है तो बाहर जाएगा। तो इस तरीके का और कमा के लाएगा, इस तरीके का डिवीज़न है, क्लियर है। मतलब ये आपको, आप मेल हो तो आपको करना ही करना है। कुछ तरीके की सोसाइटी में इस तरीके का डिवीज़न होता है। तो ये डिवीज़न क्या करता है? ये कॉज है किसका? डिस्क्रिमिनेशन का। यहाँ से तो सिंपल क्रिएट हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन इन फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटी।
पहले तो अभी तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जो गर्ल्स है वो आगे आ रही हैं, इकोनॉमी में आगे आ रही हैं, एजुकेशन में सबसे आगे आ रही हैं, रिलीजन में आगे आ रही हैं, फैमिली में जो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है। लेकिन ये सारे रीजंस होते हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। एक फैमिली के अंदर ही सिखाया जाता है, उसकी माँ उसको क्या सिखा रही है कि बेटा तुम मेल से जो है जो ताकतवर होते हैं, तुम कमज़ोर होते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, इस तरीके की लिमिटेशंस जहाँ पे लगाई जाती है। फिर रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के अकॉर्डिंग वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं रिलीजन के, उसमें जो पैदा हुआ है उसको रूल्स फॉलो करते हैं, तो ये कॉज हो जाता है। फिर एजुकेशन के अंदर होता ही है, इकोनॉमी के अंदर ये चीज़ें होती है, पॉलिटिक्स के अंदर ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। तो ये सारी कॉजेज़ हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करते हैं मेल और फीमेल के और जेंडर के बीच में। अब नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? नाउ द solution is support education, right, healthcare, safety and employment for all and can help reduce gender discrimination। बिल्कुल, अगर एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ केयर पर ध्यान दिया जाएगा, सेफ्टी की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, सबके लिए इक्वली एम्प्लॉयमेंट, तो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बिल्कुल कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ पीपल मस्ट रेस्पेक्ट ऑल जेंडर एंड बिहेव प्रॉपरली। लोगों को प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए और सभी जेंडर की रेस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। ये एक सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स शुड सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वल पे लॉस, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर एंड पेड पेरेंटल लीव। इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए पॉलिटिक्स को, तब सोल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कैन हेल्प। गवर्नमेंट के अंदर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन जैसे हम देख रहे हैं तो वो हेल्प करता है बाकी वुमेन्स को ग्रोथ करने के लिए, एक सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्टिकल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स स्टेटस। वुमेन के स्टेटस पे इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं और पैट्रियार्टिकल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पैट्रियार्टिकल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेल डोमिनेंस वेयर द men hold primary power in society resulting lower social status of women। वुमेन का लोअर सोशल स्टेटस होता है, पैट्रियार्टिकल सिस्टम होता है, सबसे मेल डोमिनेंस होता है। इस तरीके की चीज़ें से कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम पैट्रियार्टिकल सोसाइटी को, जहाँ पे मेल डोमिनेंस होगा, प्राइमरी होल्ड जो होगा मनी का, पावर का, वो मेल के पास होगा इन सोसाइटी, रिजल्ट लोअर सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। और इस सबकी वजह से क्या होता है, वुमेन का जो स्टेटस है वो लोअर हो जाता है। ओके, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला ही है मेल डोमिनेंस, राइट। मेल सेंटर्ड रूल्स, जितने भी रूल्स होंगे फैमिली के या सोसाइटी के मेल के सेंटर्ड होंगे, उसके फेवर में होंगे। फिर स्ट्रिक्ट जेंडर रूल्स, जेंडर टू जेंडर स्ट्रिक्ट रूल होंगे, ये घर से बाहर नहीं जाएगी पर्टिकुलर जेंडर, और पर्टिकुलर जेंडर घर से बाहर जाएगा, इस तरीके के रूल्स होंगे। फिर हेरिडिटी ऑफ मेल्स, यानी कि मेल्स की हेरिडिटी होगी, जनरेशन उनको ट्रांसफ़र की जाएगी मेल्स को। फिर कंट्रोल ओवर वुमेन्स सेक्सुअलिटी, मैरिज, सेक्सुअल एक्सप्रेशंस, यानी कि वुमेन सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल होगा। कैसे? उसकी मैरिज अकॉर्डिंग टू मैन डिसाइड करेगा कि कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी। फिर सेक्सुअल एक्सप्रेशंस, उसके सेक्सुअल एक्सप्रेशंस को भी दबाया जाएगा। फिर जेंडर इनइक्वालिटी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एक जेंडर दूसरे जेंडर पे डोमिनेंस दिखाएगा तो ऑटोमेटिकली जेंडर इनइक्वालिटी हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ पैट्रियार्टिकल सिस्टम। अभी इसी का नेक्स्ट है कि वुमेन पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका। सिंपल सी बात है, लिमिटेड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी। बिल्कुल, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो लिमिटेड हो जाएंगी। रिस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो जाएगी। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा उनके माइंड पे। सोचिए आपको किसी रूम में बंद करके रखा जाए, बाउंड्रीज बना दी जाए कि यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, तो ऑब्वियस सी बात है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होंगे। फिर डोमेस्टिक वायलेंस, बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस इस वजह से एक नीचे है, एक डोमिनेंट है, एक सप्रेसिव है, एक ऊपर है, एक नीचे है, तो इस वजह से किसी का डोमिनेंस है जो ज़्यादा है तो डोमेस्टिक वायलेंस इस वजह से होगी, दोनों इक्वल होंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस कम होगी। फिर सोशल मार्जिनलाइजेशन, बिल्कुल सोसाइटी में हर जगह से मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा, वहाँ से आपको साइड कर दिया जाएगा। इस तरीके की इम्पैक्ट वुमेन के स्टेटस पे होंगे। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। नीड क्या है?
वुमेन्स एजुकेशन इज नीडेड बिकॉज इट हेल्प वुमेन इन डेवलप स्किल, become economically independent, contribute to society. It also improve to resolve social issues like gender inequality, child marriage and poverty. इस तरीके के इश्यूज को भी हटाएगी, पॉवर्टी, चाइल्ड मैरिज, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और वुमेन को बिकम इंडिपेंडेंट बनने के लिए इकोनॉमिकली हेल्प करती है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट होगा, और इश्यूज लाइक जेंडर इनइक्वालिटी, चाइल्ड मैरिज और पॉवर्टी, ये सारे इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे अगर वुमेन इंडिपेंडेंट हो जाएगी, एजुकेटेड हो जाएगी। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होंगे, राइट, जेंडर इक्वालिटी हो ही जाएगी, सोशल बेनिफिट्स हो जाएंगे, जैसे सोसाइटी में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो जाएगा, सोसाइटी में एक दर्जा बन जाएगा वुमेन का। फिर अदर बेनिफिट्स क्या होंगे, जैसे कि वुमेन बिकम रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल। एक वुमेन कुछ करेगी तो बाकी के लिए वो रोल मॉडल बन जाएगी, इंस्पिरेशन बन जाएगी। इम्प्रूव लाइफ ऑफ अदर एजुकेशन, एजुकेटेड एंड वेल नरिश्ड चाइल्ड, उनका जो बच्चा होगा वो वेल नरिश्ड होगा, एजुकेटेड होगा, हाँ, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। इस तरीके के बेनिफिट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाएगी, ये बेनिफिट हो जाएगी, इस तरीके से आंसर में आपको लिखना है। सो दिस इज़ फॉर ऑल। ये हमारा एक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया, बाकी की यूनिट भी अपलोड कर दी जाएगी टाइम टू टाइम, और सारा जो बुक्स है वो फोर्थ सेमेस्टर की बीएड की कंप्लीट करा दी जाएगी।